फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ क्लॉथ्स में आज मैं आपको बता रही हूँ ये टॉप बनाना। इसके नीचे का मैं लहंगा पहले बता चुकी हूँ जो कि आपको काफ़ी पसंद आया था, और अब आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये ऊपर का टॉप बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है अस्तर का, और 1 मीटर मैंने ऊपर का मेन क्लॉथ लिया है, और आस्तीन में फ्रिल डालने के लिए जो टॉप का बचा हुआ कपड़ा था मैं वहाँ पर उसे यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं ये जो अस्तर का कपड़ा है इसे कट करूँगी। इसे मैं नीचे से लेवल में कर लूँगी। जो फोल्डेड वाला जो भाग है वो उधर की साइड है और ये खुला वाला भाग इधर है। इसे मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब मैं यहाँ से जो फोल्डेड वाला जो भाग है वहाँ से मैंने लंबाई ली है। अब यहाँ से मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। शोल्डर यहाँ पे मैंने लिया है 7 इंच। शोल्डर 14 है, 14 का मैंने हाफ 7 इंच लिया है। अब यहाँ से मैं 7.5 इंच पर एक निशान और लगा रही हूँ, और अब मैं यहाँ पर वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। वेस्ट है 26 का मैंने यहाँ पर 1/4 कर किया है, और उसमें मैंने 2.5 इंचेस प्लस किया है। तो यहाँ पर ये 9 इंचेस का मेरा नीचे निशान आया है। अब यहाँ से मैं चेस्ट लाइन ले रही हूँ ऊपर से। चेस्ट का मैंने यहाँ पर 32 इंच का मैंने चेस्ट ली है, उसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन का प्लस किया है और उन दोनों निशानों को मिला दिया है। अब यहाँ पे मैं आर्मोल की गोलाई ले लूँगी। यहाँ पे मैंने गोलाई ले ली आर्मोल की। अब यहाँ पे मैं नेक का निशान लगा रही हूँ पीछे का। वो मैंने 3 इंच पर लिया है, 3 इंचेस पर, और यहाँ पर मैंने ये आधा इंच का स्लोप दिया है शोल्डर पर। अब मुझे बैक में डिज़ाइन डालना है। मैंने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है, और अब मैं इस पर यहाँ से 2 इंच का एक गोलाई पे निशान लगाकर नीचे हम जो भी चाहे वो शेप गले का यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोलाई का शेप दे रही हूँ। ये मैंने राउंड शेप दिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। पीछे में यहाँ पर एक जो डॉट लेते हैं हाफ इंच का, उसका मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 4.5 इंचेस पर। उसकी मैंने लेंथ ली है, और यहाँ पर मैं आधा आधा इंच दोनों साइड से लेकर 1 इंच का यहाँ पर डॉट दे रही हूँ। अब इसे मैं इस बिल्कुल जो फोल्डेड भाग है उसे पर इस ऐसा कैसा उठाकर मैंने उस पर रख दिया है बचे हुए कपड़े पर। लंबाई मैंने नीचे से 1 इंच ली है, और बाकी पूरे निशान में जो शोल्डर का है वो ऐसा ही लगा दिया है। साइड में भी मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, और बाकी पूरे निशान मैंने वैसे ही लगा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं गले की गोलाई ले रही हूँ 3 इंच। गले की यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ। लंबाई है गले की, आगे की हमने 3 इंच रखी है। अब इसे मैं गोलाई का निशान दे दूंगी। अब यहाँ पर मैं डॉट का निशान लगा रही हूँ। ये 1 डॉट का मैं बना रही हूँ, और 1 डॉट मुझे यहाँ पर साइड में भी लेना है। अब मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस पर एक निशान लिया है डॉट डिस्टेंस का, और उससे मैंने इस निशान को मिला दिया है। यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगाकर और इन डाटों को मिला दिया है। अब यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर एक निशान और लगाया है आर्मोल से, क्योंकि मुझे अब अंदर की आर्मोल के अंदर की कटिंग करना है। अब मैं यहाँ पर इसी के लाइन में एक डॉट और लगा रही हूँ 2.5 इंचेस पर।
मैंने फ्रंट आर्मोल का भी गोलाई का निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये फ्रंट भाग हमारा कट जाएगा इस तरह से। जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं वहां पर मैं कट का निशान लगा दूंगी। ये हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह अब मैं ये जो मेन क्लॉथ है उसके ऊपर इस अस्तर को रखकर और कटिंग कर लूंगी। इसका मैंने बैक खुला रखा है, बैक वाला भाग, और ये फ्रंट वाला भाग मैंने पैक रखा है। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। स्लीव्स की लंबाई लेना है, जो हमें जितनी चाहिए उतनी ले लेंगे। यहाँ पर मैं 18 इंच स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ। यहाँ पे नीचे फ्रिल आएगी, इसलिए मैं फ्रिल के हिसाब से ही यहाँ पर 18 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आर्मोल का निशान लगाऊंगी। आर्मोल है हमारे 16 का मैंने आधा किया, हाफ किया तो आया है 8 में से मैंने 1 माइनस किया 7 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है। 3 इंच के बाद मैंने आर्मोल का निशान लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आर्मोल की पास में, निशान के पास में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और मैंने यहाँ पे आर्मोल की गोलाई ले ली है, ऊपर की और नीचे की। मैंने बॉटम पे निशान लगाया है। बॉटम मैंने यहाँ पर ली है 7 इंचेस। उसके पास मैंने 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब मैं ये कट कर लूंगी। अब मैं आगे की इसकी जो है गोलाई दे दूंगी। अब हमने ये बॉटम नाप ली है, इसी के नाप की मैं यहाँ पर फ्रिल कट करूंगी। फ्रिल में यहाँ पर पूरी अम्ब्रेला फ्रिल कट कर रही हूँ। जो मेरे लहंगे का बचा हुआ कपड़ा था उसकी मैं कट करूंगी। सबसे पहले मैं पेपर पर ड्रॉ कर लूंगी। यह मैंने पेपर लिया है, इसको मैंने 10 बाय 10 इंच का कट कर लिया है पहले। इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर जो बॉटम का जो निशान आया था 7 प्लस मैंने 3 10 इंच हुआ था, वो पूरा टोटल 10 इंच का मैंने यहाँ पर 1/4 किया 2.5 इंचेस। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंचेस का 3 इंच लेकर के आधा इंच ज़्यादा लिया है और यहाँ पर मैंने 3 इंच पर जो सीधा निशान लगाया था उसे मैंने गोलाई में कर दिया है। मुझे यहाँ पर फ्रिल में भी 1-2 प्लेट्स और देना है, इसलिए मैं यहाँ पर फ्रिल ज़्यादा कट कर रही हूँ। यदि हम चाहे तो बराबरी की भी कट कर सकते हैं। अब जो हमारा पूरा 10 इंच का था वहाँ पर मैंने निशान लगाकर और गोलाई कट कर ली है। ये हमारे बॉटम की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे जो बचा हुआ कपड़ा है इसके ऊपर रख के और कट कर लूँगी। ये डबल कपड़ा है। अब इसे मैं सिलाई के लिए एक जगह से पूरा कट कर दूंगी सीधा, ताकि हम जो बॉटम आस्तीन स्लीव्स की जो बॉटम है उसमें हम इसे लगा सकें। अब मैं टॉप की स्टिचिंग बता रही हूँ। जो मैंने डॉट लिए थे उन डॉटों को मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी अस्तर पर।
इस तरह से मैंने ये सारे डॉट के निशान लगा लूँगी, सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने कपड़े में कप लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर में अलग निशान अलग से डॉट ले रही हूँ। हमारा कपड़ा यहाँ पर कॉटन का मैंने यहाँ पर अच्छा मोटा कपड़ा है, इसलिए मैं कपड़े में अस्तर नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो मैं एक अस्तर कपड़े में भी लगाना होता है। अब मैंने यहाँ पर डॉट पॉइंट का निशान लगा लिया है बीच सेंटर में, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके और बीच में निशान लगा लिया है, और निशान से निशान मिलाकर मैं यहाँ पर कप लगा दूंगी। जहाँ पर डॉट, जो हमने डॉट लिया है अस्तर में, जहाँ पर उसका एंड पॉइंट है, वहाँ पर मैं इसे रखकर और सिलाई से इस तरह से और फिट कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं ये जो कपड़े का मेन क्लॉथ है उसके भी सल लूँगी इसी तरह से। ये हमारा कपड़ा ठीक है। यदि कपड़ा यदि ज़रा भी पतला हो तो हमें यहाँ पर अस्तर लगाना पड़ता है। अब मैं इसे चारों तरफ इसके ऊपर रखकर और सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, बिल्कुल कपड़े को मिलाते हुए, क्योंकि मैंने दोनों बराबरी के ही कट किए हैं, इसलिए ये बिल्कुल बराबरी की सिलाई आ जाएगी। डॉट को मैं अंदर कर दूँगी, इस तरह से मैंने ये पूरे पर सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने पूरे पर सिलाई लगा ली है। ये बैक साइड है, बैक साइड भी मैंने इसी तरह से कच्चा कर लिया है अस्तर लगाकर। अब जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैं यहाँ पे रख के कट कर दूंगी ऊपर वाले भाग का, इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है। अब ये जो थोड़ा सा कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है, मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ हम थोड़ा सा शेप और दे देंगे आर्मोल का। अब मैं यहाँ पे गले की कटिंग कर दूंगी। अस्तर जोड़ने के बाद ही मैंने यहाँ के गले की कटिंग करी है, ताकि अस्तर और दोनों एक जैसे अच्छे से कट हो जाए। गले की भी कटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर डॉट ले लूंगी बैक साइड के। गले पर मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं यहाँ पर जो पीछे हुक हाई लगाएंगे वहाँ पर की मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। यहाँ पर मैं हुक पट्टी और हाई पट्टी लगा रही हूँ। हुक पट्टी मैंने ली है 1.5 इंच की, और 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे कट करके और हुक पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। इसे मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है एक सिलाई लगाकर, और इसी तरह मैं यहाँ पर
हाई पट्टी भी लगा दूंगी जो कि मैंने 2.5 इंच की ली है। इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके और थोड़ा सा बाहर होता हुआ 1 इंच और फिर सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ दूंगी। शोल्डर जोड़ने के बाद में यहाँ पर इसकी गले की फिनिशिंग दे देंगे। हम शोल्डर पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर गले की फिनिशिंग दे रही हूँ। इसके लिए मैंने उरेप की पट्टी कट करी है 1.25 इंच की। हम इसे चाहे तो 1.5 इंचेस 1.5 इंच भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की ही कट करी है। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसे मैं कपड़े हमारा जो टॉप है उसके उल्टे भाग पर इसे लगा रही हूँ। हमें कोई सा भी कपड़ा खींचना नहीं है, थोड़ा सा भी, बस हल्के हाथों से इसे रख के और सिलना है। अब यहाँ पर मैं एक सल ले लूँगी, यहाँ पे कॉर्नर है इसलिए, और फिर इस पट्टी को वापस आगे इसी तरह मैं फोल्ड करती जाऊंगी और लगा दूंगी। ये मैंने लगा दी है पट्टी। अब जो यहाँ पर गोलाई वाले भाग हैं इसे मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े कट लगा दूंगी ताकि कोने अच्छे से निकल आए और गोलाई अच्छे से निकल आए। इसे मैंने यहाँ पर कट लगा दिए हैं। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ से फोल्ड करके और इसकी फाइनल फिनिशिंग कर दूंगी। यहाँ से मैंने ये पट्टी इस तरह से ऊपर इसकी डिजाइन आ जाएगी। ये यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड भी नहीं करना है, फोल्ड करी हुई है, बस मुझे इसे मोड़ते हुए और इस पर सिलाई लगाना है। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे प्रोडक्ट अमेज़न पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन पर। amazon.india पर क्लॉथ आर्किटेक्चर के नाम से हमारा वहाँ पर रजिस्टर है शॉप। अब यहाँ पर मैंने ये पट्टी पूरी तरह से लगा दी है। ये हमारी गले की फिनिशिंग हो चुकी है, गला बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूंगी इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमने कोना निकाला है यहाँ पर हमें एक बटन लगाना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लूप लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर इसकी आस्तीन चढ़ाना है। आस्तीन में जो मैंने फ्रिल कट करी थी वो मैं यहाँ पर अब लगा रही हूँ। नीचे बॉटम में मैं इसकी हाफ का निशान ले लूँगी और स्लीव के भी मैं हाफ का निशान ले लूँगी फ्रिल का। अब ये फ्रिल में यहाँ पर इस तरह से इसे लगा दूँगी। फ्रिल मेरी ज़्यादा कट करी है क्योंकि मुझे फ्रिल में भी प्लीट्स देना है, इसीलिए यहाँ पर मुझे 2 प्लीट्स देना है फ्रिल में। हम चाहे तो यहाँ पर बिना प्लीट्स की भी बना सकते हैं। ये मैंने लगा दी है और अब मैं यहाँ पर इसे एक सिलाई और लगा दूंगी ऊपर से। इसी तरह मैंने ये दोनों स्लीव्स में लगा ली है फ्रिल।
अब मैं इस पर टॉप को रख के और स्लीव्स को अटैच करूँगी। स्लीव्स को मैंने नीचे रखा है और हमारा जो टॉप है उसे मैं स्लीव्स के ऊपर रखूँगी। हम बीच सेंटर से इसे मिला लेंगे, कहीं आस्तीन थोड़ी भी छोटी बड़ी ना हो। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बाहर आ रही है 1/2 इंच की, जिसे मैं आगे निकाल दूँगी और इसको रख के और मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। स्लीव लगाने के बाद हमारा टॉप साइड की सिलाई और नीचे की पट्टी लगकर तैयार हो जाएगा। हम स्लीव्स पर डबल सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड की भी स्लीव्स हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब मैं स्लीव्स की साइड की एक सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए फिनिशिंग भी दे दी है, ये साइड की सिलाई लगा दी है और कमर की फिनिशिंग देकर मैंने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और हमारा टॉप बनकर रेडी है। यहाँ पर मैं पीछे डिज़ाइन के लिए एक ये बो बनाकर भी लगा दिया है और आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और आपको यदि इसे बनाने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताएं। ये बनकर इस तरह से तैयार है।